सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल मोहनिया में 23 फरवरी को शैक्षिक सत्र 2024-25 के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विभिन्न विषयों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को कुल 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में छात्रों ने न केवल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर आधारित नाटकों के माध्यम से समाज को संदेश भी दिया है। समारोह की शुरुआत विद्यालय के चेयरपर्सन साइदा मैम के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने छात्रों के अथक परिश्रम और शिक्षकों के मार्गदर्शन की सराहना की। इसके बाद विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। शिक्षक, चेयरपर्सन और मेरा उद्देश्य यानी मेरे छात्र, आज का दिन मेरे समझ से बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आप में से ही कोई पूरे साल मेहनत किया, जबरदस्त मेहनत, शिक्षक के बताए हुए रास्ते पे चला और इस मुकाम पे पहुंचा कि आज वो बेस्ट ऑफ ईयर अपने सब्जेक्ट का बना। साथ ही जो नहीं बने, नॉमिनेटेड हुए या जो नहीं नॉमिनेटेड हुए, उनके लिए लक्ष्य निर्धारित हुआ कि सेशन 24-25 में तो नहीं, लेकिन 25-26 में हम कुछ करके दिखाएं। और जो बेस्ट हुए उनके अंदर क्या खूबियां हैं उसको पहचाने और आप अपने अंदर भी उसको उतारें। मैं एक बात बता दूं, एक बहुत अच्छा शिक्षक, कमाल का शिक्षक अपने सब्जेक्ट का बच्चों को हमेशा सही ज्ञान देता था। मैथ का ही टीचर मान लो, इत्तेफाक से एक दिन उसने बोर्ड पे लिख दिया 20 + 5 = 35। बच्चे तुरंत खड़े हो गए, सर आपने क्या लिख दिया? 20 + 5 35 नहीं होता है, 25 होता है सर। शिक्षक ने तो जानबूझ के ही लिखा था। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जिस शिक्षक ने कई सालों से, कई दिनों से सही चीज पढ़ाता था, तो किसी ने उंगली नहीं उठाया कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और एक छोटी सी गलती उसने किया तो उंगली उठाने वाले एक नहीं 1000 खड़े थे, 1000 उंगलियां उसके तरफ खड़ी थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक चीज जान जाए, यह तो छोटा सा एक मैंने बात बताया, इस तरह की बातें आपके जीवन में बहुत आएगा और उसको झेलते हुए आपको आगे बढ़ना है। कहते हैं ना कि हीना रंग पत्थर पे पिसने के बाद लाती है। अभी तो आपको बहुत पिसना है और बिल्कुल उस मेहंदी के तरह आप भी रंग लाएंगे। पिसते जाइए, पिसते जाइए। स्टार्टअप का रखें, जीवन में आपका स्टार्टअप होना चाहिए। मैं क्यों कहता हूं, मैं 2 मिनट की एक बात पे आपको समझा देता हूं। हम भारतीय, हमारा जो कल्चर है, हम लोग हमेशा जैसे ही 30-32 के एज पे आते हैं, पुत्र या पुत्री का जन्म होता है और हमारा लक्ष्य
अब हमारा नहीं, पुत्र पुत्रियों के लिए हो जाता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं, मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं, क्या बना दूं। एक बहुत बड़ी सी कंपनी थी और उसके सामने एक आदमी समोसे का दुकान खोला, समोसे का, कि कंपनी वाले टाइम टू टाइम आकर के नाश्ता वास्ता पानी वानी पिएंगे मेरे दुकान पे। चलने लगा, चलते चलते 10 साल बीत गए, दुकान बड़ी हो गई, दुकान का नाम ज्यादा हो गया, समोसा के बाद मिठाइयां भी बनने लगी और तुम लोग के फेवरेट डोसा चाट सब कुछ बनने लगा। इत्तेफाक से कंपनी का जीएम एक दिन आया, उसके मन में आया कि आज यहीं पे मैं समोसा खाऊं, और बैठा खाने के लिए। और जीएम ने बोला, किससे? दुकान के मालिक को, तुम कितना मेहनत करते हो, इतनी गर्मी में कितना पसीना बह रहा है, और मैं एसी केबिन में बैठा हूं, बिल्कुल आराम का काम करता हूं, वाकई तुम्हारे और मुझ में बहुत फर्क है। समोसे वाले ने बोला, हां सर, आप में मुझ में बहुत फर्क है। मुझे याद है 10 साल पहले जिस दिन मैंने यहां समोसा का दुकान लगाया, आपकी पगार 8,000 रुपये था, आप सुपरवाइजर थे कंपनी के, और मैं महीने का 1,000 रुपया कमाता था, और आप 8,000। 10 साल के बाद आप इतने आगे बढ़ गए कि आप एक जीएम बन गए, आपका तनख्वाह 80,000 रुपया है, मगर साहब मैं महीने का 2 लाख रुपया कमाता हूं और आप 80,000 कमाते हैं। पर बात ये 2 लाख की नहीं है, मैं जिस दिन अपने दुकान को छोड़ूंगा, मेरा बेटा मैं जहां छोड़ूंगा वहां से स्टार्ट करेगा, यानी 2 लाख से स्टार्ट करेगा, और आप जिस दिन कंपनी को छोड़ेंगे, आपका बेटा 0 से स्टार्ट करेगा, जहां आप थे। किसी भी जगह आप देख लें, आप जो काम कर रहे हैं वो कंपनी के मालिक के बेटे के लिए कर रहे हैं, और मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। इस चीज को हमेशा याद रखें। आप कोई भी नौकरी करें, आप डायरेक्ट ब्रिगेडियर नहीं बन सकते, डायरेक्ट ब्रिगेडियर नहीं बनेंगे उदाहरण के तौर पे, और आप लेफ्टिनेंट बने, और आपका बेटा भी अगर बनेगा तो ब्रिगेडियर नहीं लेफ्टिनेंट बनेगा, और अपना स्टार्टअप होगा। अगर 400 करोड़ की कंपनी छोड़ के गए, तुम 0 से स्टार्ट कर गए, तो तुम्हारा बेटा 400 करोड़ से स्टार्ट करेगा। यह होता है स्टार्टअप। तो जिंदगी में हमेशा पढ़ाई, स्टार्टअप को रखें। मैं बता दे रहा हूं, लाइफ में कुछ करना है, दिमाग हमेशा स्टार्टअप की तरफ होना चाहिए। और एक बात अपने छात्रों को मैं कहना चाहूंगा, आप कभी भी आपकी पहचान आपके सर्टिफिकेट से नहीं होना चाहिए कि यह पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आपका सर्टिफिकेट आपका आचरण होना चाहिए, आपका व्यवहार होना चाहिए। सामने वाले आपके आचरण से ही समझ जाए कि सामने वाला बंदा कितना पढ़ा लिखा है। इस चीज को हमेशा अपने लाइफ में उतार करके रखें। और मैं बता देता हूं लास्ट लाइन, आज के समय में पृथ्वी पे अनेकों जातियां धर्म हैं, जातियां भी धर्म भी अनेकों हैं। मैं आपको बता दूं, भगवान तो एक ही है। मैं यही मानता हूं, भगवान दो नहीं है, एक है। चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, हम लोगों ने भगवान का बंटवारा पृथ्वी पे आके कर दिया कि ये तेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है, ये उनका भगवान है।
हमेशा आप इस चीज को जीवन में रखें याद कि भगवान दुनिया में एक ही है, सिर्फ हम अलग हैं, और सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा पूजा मानवता से बढ़ के दूसरा नहीं है। जीवन में इसको उतारेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप भी एक इस तरह के व्यक्ति बनेंगे। तो देखते देखते अब हम लोग प्रोग्राम के लास्ट समय पर आ गए। अब एक अवार्ड से बचा है, वो स्टार स्टूडेंट का, जिसको देने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे स्कूल की कर्ता धर्ता, स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ आवर स्कूल, हमारी चेयरपर्सन साइदा मैम। साइदा मैम प्लीज कम स्टेज। So nominated state for Star State of Session 2024-25. Okay. First nominated state is Suraj Kumar from class 10. Sahasraj, sorry यार, class गलत हो गया। Sahasraj from class 8. Omji Singh from class 10 and Anmol Anand from class 10. मैम विनर अनाउंस कीजिए। Okay, the winner, the star state is Anmol Anand. Anmol Anand, please come. बुकी लीजिए, बुकी पहले। Many many congratulations. आज एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। लगातार 2 बार स्टार स्टेट अवार्ड जीतने वाले स्टूडेंट रहे अनमोल आनंद। रेडी हो जाए, इधर और इधर आओ, बीच में इधर से एक जगह सट के खड़े बस। बोलेंगे तब। एनीवे, आज का प्रोग्राम जितने भी बच्चों ने अवार्ड जीता उन सभी के नाम कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। थैंक यू।